नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 3 का सवाल के साथ मैं हूं नैना यादव और मैं हूं आपके साथ किरण। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। 3 के सवाल में आखिरकार आज का मुद्दा क्या है, सबसे पहले वो आपको समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर के बड़ा कदम उठाया है। एसआईआर के दौरान कई संदिग्ध नागरिकों की पहचान दरअसल सामने आने के बाद योगी सरकार अवैध लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखने की तैयारी में है। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने ये कहा जाए योगी की पाती भी साझा की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी का हवाला देते हुए स्पष्ट कहा है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन बिछाना संभव नहीं है। और बिल्कुल देखिए कि पत्र में यह भी लिखा कि घुसपैठ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक संसाधनों पर पहला अधिकार राज्य के नागरिकों का है, न कि बाहरी घुसपैठियों का। तो बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है, लेकिन इसके साथ साथ अब डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई एक जानकारी आ रही है, वो आपके साथ साझा करते हैं। घुसपैठियों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सीएम ने ये भी कहा कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। योगी की पाती लिख करके उन्होंने साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता से भी इस बात का आग्रह किया है कि अगर आप किसी को अपने घर पर काम पर रख रहे हैं तो जरा जांच लीजिए, किसी भी अननोन पर्सन को अपने यहाँ पर आप काम ना दें। इस बात का उनकी तरफ से जिक्र भी किया गया है। डिटेंशन सेंटर जो बनाए जा रहे हैं उसके साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि जो प्रदेश के संसाधन है उस पर पहला अधिकार प्रदेश की जनता का है, इसलिए आपको भी थोड़ा सजग रहना होगा। उन्होंने बड़ी बातों का जिक्र योगी की पार्टी के जरिए किया है। घुसपैठियों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही सख्त नजर आ रहे थे। डिटेंशन सेंटर की बात उनकी तरफ से कही गई थी। अब ऐसे में उनका कहना है कि घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। और बिल्कुल देखिए इसी योगी की पाती में उन्होंने जनता से भी अपील की है, लोगों से अपील की है कि प्रशासन का आप साथ दे, उनकी मदद करे। तो समझिए इस बात को कि उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको कहीं पर भी रोहिंग्या, घुसपैठिए या अचानक से कोई ऐसा शख्स दिखता है जो आपको लग रहा है कि वो आपके इलाके, आपके प्रदेश, आपके देश का नहीं है, तो आप तुरंत प्रभाव से जो है उसकी जानकारी जो है वो साझा करें। और ऐसे में देखिए योगी की पाती के जरिए ये बड़ा संदेश जो है और कड़ा संदेश जो है वो दिया गया है। ऐसे में ये भी आपको हम बताएं कि ये संदेश के जरिए जो है रोहिंग्या, जो घुसपैठिए हैं, वो कहीं ना कहीं सजग हो जाएंगे और वो अब वापस अपने देश जाएंगे। उनको निकालने की भी पूरी तैयारी की जा रही है। और ऐसे में कई बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। 3 का सवाल क्या है वो जान लीजिए। क्या यूपी में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ गई है? ये बड़ा अहम सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने में घुसपैठियों की क्या अहम भूमिका रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वहीं देखिए तीसरा सवाल, सीएम योगी के एक्शन से विरोधियों में क्यों हाहाकार है? तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश की आज का जो ये संदेश यहाँ पर दिया गया है, ये संदेश कितना महत्वपूर्ण है। और चलिए तारुफ करा देते हैं अपने मेहमानों के साथ। जो एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, शांत प्रकाश जाटव जी, नेता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद अली अब्बास जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र यादव, नेता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव जी, आप ही का रुख करते हुए ये समझना कि ये योगी की पार्टी के जरिए किसको और कौन सा बड़ा संदेश देने की ये कोशिश की गई है, क्या दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में मैं कुछ वर्ष नहीं, पिछले 15-20 वर्षों में मैं मान के चलता हूं कि विदेशी घुसपैठिए जो है उनके लिए एक ओपन जो रास्ता था और उसके माध्यम से लोगों की यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में जो है वो लोग आए। नोएडा का जो सेक्टर 51 और इसके आसपास का जो इलाका है उसमें तो हमने देखा कि किस तरीके से 4-5 साल पहले जो है उपद्रव भी मचाया इन लोगों ने। और तमाम कामों पर देखता था कि जो साफ सफाई के काम है, कूड़ा उठाने के काम है, जब उनसे बात करो तो वो बांग्ला भाषा में बात करते थे और जब पूछे तो मालूम पड़ा कि वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। इस तरीके से यहाँ के तमाम कामों में उन लोगों ने अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था और तमाम तरीके से उन्होंने अवैध तरीके से आधार कार्ड वगैरह ये सब बना लिए हैं। तो इससे क्या है कि इनसे खतरा भी पैदा हो गया और जाहिर सी बात है
जब ये लोग यहाँ बाहर से दूसरे मुल्क से यहाँ आकर के रहेंगे तो यहाँ के लोगों का जो है संसाधन उसका ये जो है उपयोग करेंगे। जो योजनाएं सरकार की है वो ये उसका लाभ ये लोग ले जाएंगे। यहाँ की योजनाएं तो यहाँ के लोगों की है ना, तो यहाँ पर जो सरकार की योजना है वो भी पूरी तरीके से फलीभूत नहीं हो पाती, उन लोगों को नहीं मिल पाती। इन लोगों के कारण से काम में लेकिन जो शाकिब लोग यहाँ प्रकाश पर जाटव रोजगार जी, कर इसको सकते लेकर हैं पहले उनको भी ही दिक्कतें कई अलग पैदा अलग होती हैं। प्रक्रियाएं चल रही हैं। हमने देखा एनसीसी, एनआरसी, सीएए, एनआरसी, ये सारी प्रक्रिया, और अब तो एसआईआर भी बड़े स्तर पर है। डिटेक्शन टू डिपोटेशन वाला एक पहले से ही ये कहा जाए कि प्रोग्राम मॉडल हम लगातार देखते रहे हैं। फिर आखिर सीएम को इस तरह से अपना वक्तव्य रखने की और खुद संदेश देने की क्या जरूरत महसूस हुई, इतने अलग अलग प्रोसेस चलते हुए इसके बावजूद? मुख्यमंत्री जो है इस प्रदेश के मुखिया है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर इस प्रकार से अवैध तरीके से कोई भी आकर के रहेगा तो उसको पुचकारा थोड़ी जाएगा, उसका तो इलाज करना पड़ेगा ना। आपके घर में कोई आकर के रहना शुरू कर दे आपकी मंजूरी के बगैर, आप उसको बर्दाश्त कर लेंगे कि आपका परिवार बर्दाश्त कर लेगा? ठीक है शांत प्रकाश जाटव जी, अच्छी बात है कि परिवार है, हमारा घर है, और यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर कोई अवैध तरीके से आएगा तो उसका तो इलाज बांधना पड़ेगा। पिछली सरकारों ने नहीं बांधा तो ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं बांधेंगे, हम तो अच्छी बात है आपकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। मेरा सवाल सैयद अली अब्बास जी से है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सैयद अली अब्बास जी, मेरा सवाल ये है कि एसआईआर को लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं समाजवादी पार्टी की तरफ से आई कि वोट बैंक को काटा जाएगा। अब इन लोगों को आप अपना वोट बैंक तो नहीं मानते हैं सैयद अली अब्बास? देखिए मैडम, बड़े शर्म की बात है कि आज अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी ये ढोल पीट रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर करो। हम स्वागत करते हैं अगर घुसपैठिया बाहर करेंगे ये, लेकिन ये घुसपैठिया आए किसके लिए आए? ये किसकी नेग्लिजेंसी से घुसपैठिए घुसे आके? ये बीजेपी ही तो इन्हें घुसाने वाली। किसने घुसाया इनको देश में? ये 10 साल से 9 साल से माननीय जो है बीजेपी की सरकार है यूपी में, और 11-12 साल से जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ये घुसे कैसे हैं ये बताइए, पहले जवाब दीजिए। ठीक है, इसका भी जवाब तो ले लेंगे सैयद अली अब्बास जी, लेकिन अगर अब इनकी छट्टी होने का या फिर इन्हें डिपोर्ट करने का प्लान चल रहा है तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सीएए, एनआरसी और एसआईआर को लेकर बड़ा बयान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से, विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से आया था और बार बार आ रहा है। सुनिए, जिस तरह से हमारे देश में अमेरिका ने जो जंजीरों में बांध के जकड़ के भेजा है, खड़े खड़े ये पूरे रास्ते इनको बैठने नहीं दिया, इन्हें सोने नहीं दिया, इसी तरह घुसपैठियों को ऐसे ही भेजिए, यहाँ से देश से निकालिए। यानी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें? पूरी तरह से सपोर्ट है समाजवादी पार्टी का सरकार को कि आपको ये कार्रवाई जो करनी है आप कर लीजिए। हम चाहेंगे जितेंद्र जी, जिस तरह से ये एक संदेश दिया गया है, कैसे कांग्रेस इसको देख रही है, स्टैंड क्या है? यानी अब आपकी तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इन घुसपैठियों को अगर निकाला जा रहा है, रोहिंग्यास को निकाला जा रहा है, तो आप समर्थन देंगे योगी सरकार को? ऑल ऑफ यू जी, जो जिस मुद्दे पे आज हम डिबेट कर रहे हैं निश्चित तौर पे बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और घुसपैठिया किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है। तो मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप बाकायदा चिन्हित कर उन तमाम घुसपैठियों को, जिस तरह अमेरिका ने अपनी ताकत लगाकर कल जंजीरों में बांध करके हिंदुस्तान पहुंचाया था, तो आप भी जो है बांग्लादेश के तमाम घुसपैठियों को जंजीरों में बांध करके ढाका पहुंचाइए। पहली बात। दूसरी बात कि वर्तमान दौर में जैसा कि माना जाता है, भाजपा के लोग कहते हैं कि योगी जी बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं, तो इतने मजबूत शासन के अंदर ये घुसपैठिए आए कहां से? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या उनकी शासन तंत्र की विफलता है? यानी फिर आप एनआरसी का, उसके बाद जो एसआईआर हो रहा है, इन सब का भी फिर समर्थन करते हैं? इसके फिर अगेंस्ट में क्यों बोलते हैं जब आप ये कह रहे हैं कि जंजीरों में बांध करके इनको वापस जो है भिजवा दीजिए?
किरण जी, SIR अलग चीज है, घुसपैठिया अलग चीज है। SIR में लेकिन ये ये है ना, SIR तो छटनी वाली चीज है ना, चाहे एड्रेस चेंज हुआ हो, चाहे डेथ हुई हो, एक मिनट सर, चाहे डेथ हुई हो, चाहे घुसपैठिए आए हो जिन्होंने अपना सीधा वोटर ID कार्ड बनवा लिया है, इन सब की छटनी ही तो है ना, इसमें तो वो भी नप जाएंगे। जी 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 मीनाक्षी जी, बिल्कुल बिल्कुल, किरण जी बिल्कुल। एक चीज मुझे बताइए, इन्होंने बिहार में SIR किया, अब ये बताएं ना कि भाई बिहार में कितने घुसपैठियों को इन्होंने बाहर निकाला है, ये आंकड़े तो दे कम से कम। बिहार में SIR के माध्यम से इन्होंने सामाजिक न्याय के लोगों को वोट देने से वंचित किया है, और यही डर यूपी में होने वाला है। अरे उन लोगों को सर आप सामने लाइए, जितेंद्र यादव जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी का वोट कटा है, किसी ने वोट नहीं दिया है, तो उन लोगों को भी मीडिया के सामने आना चाहिए। शांत प्रकाश जाटव जी से मैं पूछ लेती हूँ, नहीं, हजारों लोगों को मीडिया के सामने आना चाहिए, मीडिया के सामने है। अच्छा। लेकिन आज की ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी से मैं पूछ लेती हूँ कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, पहले तो वो आपसे ये सवाल पूछ रही है कि ये घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में या किसी भी जगह पर घुसे ही कैसे, और घुसे हैं तो उन्हें निकालने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? एक लंबे वक्त से सरकार उत्तर प्रदेश में आपकी है, केंद्र में आपकी है, ये सवाल समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का आपसे है। शांत प्रकाश जी, देखिए मीनाक्षी जी, सही मायने में अगर आप पिछले 10-11 वर्ष से, जब से हम सरकार में आए हैं, तब से आप देखें कि इनका मोह जो है ये रोहिंग्या और जो विदेश से जो घुसपैठी आए उनके प्रति किस तरीके से बढ़ा हुआ है, स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। और तमाम जगहों पर जो दंगे हुए उनमें इन लोगों की उपस्थिति भी रही। तमाम तरीके के इनके बयान जो हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते रहे कि इनकी जो है इच्छा इनके साथ में इनके माध्यम से अपनी शक्ति बनाए रखने की थी। तो सारे स्टेप उठाने होते हैं, ये नहीं है कि एकदम तुरंत अगर वो कर देते तो ये तो बंधक बना देते देश को। देखा नहीं किसान आंदोलन में किस तरीके से इन्होंने देश को बंधक बनाया था। सारे स्टेप जो है तरीके से उठाए गए। आज स्थिति ये है कि हमारे कंट्रोल में है। हालांकि शांत प्रकाश जाटव जी, किसान आंदोलन का यहाँ पे रेफरेंस बड़ा इररिलेवेंट सा है। सुनिए, मुझे लगता है ये बड़ा इररिलेवेंट सा है, क्योंकि किसानों की तुलना रोहिंग्या या घुसपैठियों से तो नहीं की जा सकती। नहीं है, देखिए मेरी बात सुन लें। इन्होंने किसानों के मामले को लेकर के, किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया बिल लेकर के आए थे हम लोग, मगर उसको इन्होंने उपद्रव मचा दिया। एक जो है ना योगेंद्र यादव खुद कहते हुए दिखाई दिए आपको। कैसी बात करें शांत प्रकाश जी, खुद पीएम मोदी अगर सामने आते हैं या फिर किसी कानून की अगर बात होती है, प्लीज मुझे लगता है उससे इतर। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अगर मैं रोहिंग्या और घुसपैठियों की बात करूं तो ये घुसपैठिए रातों रात हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हुए। ये हम सभी जानते हैं कि एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है, चाहे बात म्यांमार हिंसा हो या फिर उसके पहले बांग्लादेश में बहुत लंबे वक्त से धीरे धीरे घुसपैठी कहीं ना कहीं होती रही। लेकिन सैयद अली अब्बास, एक बात जरा समझाइए, अगर खुद सीएम योगी ये कहते हैं खास तौर से प्रदेश की नीतियां या फिर यहाँ की जो संपत्ति है, यहाँ की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसमें प्रदेश की जनता का पहला अधिकार होना चाहिए, और ऐसे जो तमाम रोहिंग्या या घुसपैठिए हैं वो आबो हवा बिगाड़ते हैं, हम देखते हैं क्राइम रेट बहुत कहीं ना कहीं उससे प्रभावित करता है, और जो तमाम नीतियां हैं उसका सही लोगों तक पहुंचना होना चाहिए ना। अगर ऐसे में उन चीजों को टारगेट किया जा रहा है, चिन्हित अगर किया जा रहा है, तो फिर क्यों आपत्ति है? अगर उन लोगों को छटनी करके डिटेक्ट किया जा रहा है तो क्यों आपत्ति है? तो प्रदेश की भलाई के लिए है, और यही बात तो समाजवादी पार्टी भी कहती रही है। अरे मैडम, मैं पहले कह चुका हूं, घुसपैठियों को पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ के बांध के इनको यहाँ से तड़ी पार करिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जब इस देश में जो सरकार जो है बीजेपी की है, और बीजेपी ही जो है इस तरह के हल्ला कर रही है, ये सब वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इन्होंने बिहार में कोई घुसपैठी आज तक नहीं नाम बताया, कौन सा घुसपैठिया, और ये यहाँ भी ये शोर मचा रहे हैं। 27 का चुनाव है सर, बंगाल में तो घुसपैठियों की कमी नहीं है, मालदा, मुर्शिदाबाद, देख लीजिए किस तरह से डेमोग्राफी चेंज है। अपने घर में हाथ कंगन को आलसी क्या आप खुद? अरे मैडम, बात करने दीजिए। जी बिल्कुल करिए ना सर, आप बात करिए। लेकिन मैं कह रही हूँ, आपने बंगाल का एग्जाम्पल पूछा, मैं तो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, जितने आपके बॉर्डर एरियाज है, सब जगह में आपके रोहिंग्याज है, बांग्लादेशी है। हम विरोध कर रहे हैं इसका, लेकिन बीजेपी
इनको श्रेय बीजेपी ने दिया है। अच्छा सैयद अली अब्बास जी, सैयद अली अब्बास जी, अगर कोई आपके पास में आकर पूछेगा जरा दस्तावेज दिखाइए, तो दस्तावेज जिसके पास है कि जो सुनिए सांच को आंच क्या वाली बात होती है, अगर जो गलत नहीं है तो उसको मुझे लगता है डरने वाली बात भी नहीं है। या तो जिसके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे या फिर ऐसे लोग जिनका नाम कटेगा और ऐसा लगता है कि भाई उससे हमारी राजनीति या कहीं ना कहीं हमारा परिवार या हमारा व्यापार इफेक्ट करेगा, उन्हें तकलीफ होगी। जितेंद्र जी, अगर मैं गलत हूं तो इस पे किसको इतराज होगा? अगर आपके घर में कोई चोर घुस आया तो उसे भगाइए। तो भगाने की तो प्रक्रिया है ना, एनआरसी और एसआईआर, ये तो भगाने की प्रक्रिया में है ना। घुसपैठियों को आप लेके आ रहे हैं इस देश में, इनको जो है आप भगाएंगे, आप इन्हें जंजीरों में बांध के शांत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आप ही लेकर आए हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। अरे भाई, हमारे जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त ने किस तरह से घुसपैठ, अब सैयद अली अब्बास जी जरा जवाब भी सुन लीजिए। कैसे आए हैं कांग्रेस शांत कांग्रेस का तो नारा था, इंदिरा जी का तो नारा था, अली लाएंगे कुली लाएंगे सरकार हम ही बनाएंगे। है, अली लाएंगे कुली लाएंगे सरकार हम ही बनाएंगे। आसाम में तो अली और कुली ला करके इन्होंने बांग्लादेश से जिस तरीके से अली लेकर के आए और बिहार से जो है ना कुली लेकर के गए, इंदिरा जी का नारा था। ये सारा डेमोग्राफी चेंज किया इन्होंने 72 के बाद में। तो किस पर कौन से मुंह से बात कर रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग? ये तो जिस तरीके से इन्होंने बाहर के लोगों को यहाँ पर ला करके ऐसा नहीं होता है सैयद अली अब्बास, दिया है और फिर गलत तरीके से उनके वोट बनाए हैं। उस वोट के कारण से ये लगातार अरे हिंदू मुसलमान की बात इसमें कहाँ से आ गई? उल्टी चीजें आप लेकर के जा रहे हैं। ठीक है सर, समझ गए, आप दोनों की ही बात हम बहुत अच्छे से समझ गए, हमारे दर्शक भी समझ गए। आपको घुसपैठियों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात जब वोटर की आती है तो दिक्कत पार्टियों में शुरू हो जाती है। अब जितेंद्र यादव जी, अगर मैं कल की घटना का जिक्र करूं तो कल कम से कम हजारों की संख्या में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो हैं वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में रेलवे के ट्रैक के किनारे पड़े हुए मिले हैं। अब पुलिस कहीं ना कहीं ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो आधार कार्ड मिले हैं वो फेक थे या नहीं थे। ठीक है, जांच का विषय है, लेकिन अगर फेक करके कोई गया है तो वो बिल्कुल भी सही तो नहीं होंगे। लेकिन जितेंद्र यादव जी, जब बात ये आती है कि घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से निकाला जाए तब क्यों तकलीफ बढ़ जाती है? जब ये बात आती है कि बिहार से निकाला जाए तब क्यों तकलीफ बढ़ जाती है? जब उत्तर प्रदेश में अगर आपको तकलीफ नहीं है, ठीक है, मान लिया उत्तर प्रदेश में आपको कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोगों का संसाधनों पर पूरा हक है, लेकिन तकलीफ वहां पर भी नहीं होनी चाहिए। अगर एसआईआर का विरोध वहां पर हो रहा है या फिर उसके अलावा घुसपैठियों को वहां से निकालने का विरोध हो रहा है, तो सभी पार्टियों को एक स्वर में बोलना चाहिए कि हम इसके खिलाफ हैं। मीनाक्षी जी, हम लोग तो एक सिरे से कह रहे हैं ना कि आप घुसपैठियों को निकालिए, घुसपैठिया हमारे लिए सरदर्द है। तो इस विषय वस्तु पर कहां कोई किंतु परंतु है। लेकिन सवाल तब यह उठता है कि इतने 10 साल 11 साल 12 साल केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो घुसपैठिए जो बॉर्डर्स क्रॉस करके आते हैं ना, तो बॉर्डर क्रॉस करके घुसपैठिए कैसे आते हैं? सर, प्रदेश की सरकारों का कोई रोल नहीं होना चाहिए, मैं आपसे ये पूछती हूँ। जवाबदेह कौन है? हाँ, जितेंद्र यादव जी, इसके साथ ये बताते जाइएगा कि प्रदेश की सरकारों का क्या इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए, उनकी कोई नियम नहीं होने चाहिए, उनकी तरफ से कुछ नहीं बनना चाहिए, ये भी बताइए जितेंद्र जी जरा। निश्चित तौर पे प्रदेश की सरकारों का भी इसमें रोल होना चाहिए और समय समय पर प्रदेश की सरकार भी चिन्हित करती है। लेकिन समस्या जहां जड़ से है, अगर हम उस जड़ को खत्म करें तो फिर समस्या हो ही नहीं सकती है ना। मैं सिर्फ कांग्रेस नहीं, मैं महागठबंधन की एक बड़ी पार्टी के तौर पे जानना चाह रही हूँ, खासतौर से महागठबंधन के तौर पर। आपने बार बार कहा कि पिछले कुछ वक्त से बार बार इतना देरी से क्यों एक्शन, इतना देरी से क्यों? हमें 2019-2020 की तस्वीर याद है, खासतौर से राजधानी दिल्ली की, जब सीएए एनआरसी को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन और इतना कि उसमें कई दिनों तक सड़कें, क्या एक बड़ी हिंसा की तस्वीर भी हर पार्टी के नेताओं ने भी सवाल किए। बिल्कुल सवाल, और वो एक बड़ी तस्वीर नजर आई थी। आम आदमी पार्टी की सरकार थी और इस दौरान वहां पर क्या उनका रवैया था हम सभी जानते हैं। ये एक विपक्ष की तमाम राजनीतिक पार्टियों की बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच नजर आती है, खासतौर से जब घुसपैठियों पर, रोहिंग्याओं को अगर चिन्हित करने को लेकर एक प्रोसेस नजर आता है तो फिर क्यों आपत्ति है? ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों रहती है? कोई किसी भी भारतीय पार्टी को, किसी भी भारत की किसी भी पार्टी को घुसपैठिए पर कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन जब आप घुसपैठियों के नाम पर कैसे करेंगे? जब आप राजनीति करते कैसे हैं, करेंगे? नहीं चिन्हित कीजिए ना, वहां की राज्य सरकारें चिन्हित करे। तो यही तो प्रोसेस अपनाने की कोशिश हो रही है ना, फिर ऑब्जेक्शन आप ही लोग करते हैं। वहां की राज्य सरकार का है, राज्य सरकार चिन्हित करे। लेकिन घुसपैठियों के नाम पर आप स्थानीय लोगों का, आप अगर वोट देने से आप वंचित करेंगे,
आप वोटर लिस्ट से नहीं नाम तो काटेंगे जितेंद्र जी, तो निश्चित तौर पे जितेंद्र जी आप मुझे अलग-अलग यही आपसे प्लेटफॉर्म जानना के है, फिर माध्यम ये से- बताइए ना, जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया तो कुछ अपनाएंगे ना, कुछ योजना तो बनाएंगे ना कि किसके थ्रू हम चिन्हित करें, कैसे करेंगे, क्या कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए, फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे उसको? आप कह रहे हैं प्रक्रिया भी ना अपनाओ, चिन्हित भी आप कर लो, घुसपैठियों को बाहर भी कर दो, तो कैसे संभव है सर? ऑप्शन आप ही दे दीजिए। मुझे लग रहा है शांत प्रकाश जी बैठे हुए हैं, वो अपनी पार्टी को भी बता देंगे, जिनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में। आप प्रक्रिया अपनाइए, लेकिन उस प्रक्रिया के अंदर जब आप राजनीति करने लगते हैं तो संदेह वही होता है और कोई बात नहीं है। जब आप निश्चित तौर पे जब संदेह जब होगा शांत प्रकाश जी, तो आपकी पूरी प्रक्रियाओं में राजनीति होने लगती है और यही संदेह पैदा होता है कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को। शांत प्रकाश जी, ये कहा जाए कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, हाँ, वो कैसे जीतेंगे? आप अरे सैयद पूरे अली, देखिए अभी आपने स्वयं कहा कि जिस वक्त में बात सीए को लागू करने की हो रही थी, वो तो केवल जो है विदेशी जो शरणार्थी हिंदू है या गैर मुस्लिम है उनके लिए थी, मगर इन्होंने उसका गलत नैरेटिव बना करके पूरे देश में चक्का जाम किया। आपने देखा कि किस तरीके से जो है ना यमुना खादर के आसपास का जो इलाका है ओखला का, वहां पर इन्होंने कितना लंबा समय तक जो है ना जाम किया। आप गुमराह कर रहे थे, आप रोहिंग्या के साथ हैं, आप जितने भी बाहर से जो घुसपैठी आए हुए हैं आप ही के संरक्षण में हो रही है, यहाँ पर पुष्ट हो रहा है, और आप जैसे ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है आप लोग रोना शुरू कर देते हैं। और रोने के लिए आप बहाने इस प्रकार के बनाते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी, अरे जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से तो इनकी जो है ना आवाजाही रुक गई है और इनके सैयद लिए अली अब्बास से पूछ रहे थे, वो कुछ कह भी रहे थे। अगर आप थोड़ा सा भी खदेड़ देना, अमेरिका की तरह स्टेप उठा दें तो आप लोग आग लगा दोगे देश के अंदर। ठीक है शांत प्रकाश जी, जो आप बात कह रहे हैं सैयद साहब, जो है ना बांध के हथकड़ियां बांध करके भेज दें, आप जिस तरीके से फटोगे हमें मालूम है कि किस तरीके से हालत खराब करोगे। ठीक है सैयद अली अब्बास जी से मैं आपकी इस बात का जवाब भी लेती हूँ। शांत प्रकाश जी, उसमें सहयोग करें, आप उजागर हो रहे हैं जरा सा भी विरोध करने पर, और दिल्ली की देश की जनता और जो है वो आपकी इन हरकतों को देख रही है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब शांत प्रकाश जी जरा सैयद अली अब्बास कुछ कह रहे थे, उनकी बात को भी सुनते हैं और जरा समझते हैं कि सैयद अली अब्बास जी ऐसा कैसे हो सकता है, सीए भी ना हो, एनआरसी भी ना हो, एसआईआर भी ना हो, घुसपैठिए भी चले जाएं अमेरिका की तरह, जैसे प्रवासियों को वो भेजते हैं, भारत भी वैसा भेज दे, ये सब कुछ होगा कैसे? ये भी नहीं वो भी नहीं हो चाहिए सब कुछ। देखिए, मैंने अभी माननीय प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हैं, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूं, उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। पहले सबसे पहले बताया ये घुसपैठिए आए किसकी लापरवाही और किसके इंटरेस्ट में आए? ये बीजेपी की सरकारों के नाक के नीचे ये पले हैं। जब से हमारी सरकार बनी है तब से तो रुके हुए हैं। सैयद अली अब्बास, सुनिए, राजनीति से परे मैंने आपको बताया, ठीक है, राजनीति से परे जरा बताइए, क्योंकि अलग अलग समय की बात है और लंबे वक्त से है, चिन्हित करना कैसे करेंगे, कैसे भेजेंगे वापस? मैडम ऐसे करिए जैसे आपके नमस्ते ट्रंप जो आपके दोस्त है प्रधानमंत्री जी के, नमस्ते ट्रंप वाले को तो सर ट्रंप को रोकने के लिए वहां पर ऑपोजिशन में ऐसी कोई पार्टी नहीं है ना जो झंडे लेकर के बुलंद हो जाए, खड़े हो जाए कि आप क्यों निकाल रहे हैं? आप लोग तो करेंगे ना कि वो योजना बनाए तो ट्रंप उसको लागू कर सकते हैं, ट्रंप उसको लागू कर सकते हैं, लेकिन आप लोग यही चिन्हित कैसे करेंगे? चिन्हित या एनआरसी तो लागू होने दीजिए, प्रधानमंत्री जी के दोस्त से ले लीजिए, वो ट्रिप ले लीजिए। तो सैयद अली अब्बास, आपको डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा है, आपको अपने प्रधानमंत्री पर, अपने देश के नेताओं पे भरोसा नहीं है? सैयद अली अब्बास को, सैयद अली अब्बास, आपको डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा है, अमेरिकी राष्ट्रपति पर, भारत के प्रधानमंत्री पर, भारत के संविधान पर, भारत की इलेक्शन कमीशन पर, भारत के कोर्ट पर, भारत के किसी भी आपको नेता पे भी भरोसा नहीं है? गुमराह कर रहे हैं आप लोग, भी गुमराह कर रहे हैं। अरे आप ही बात कह रहे, वही तो सैयद अली अब्बास, ये सीधा सवाल है कि आपको अपने देश की नीतियों पर भरोसा नहीं है, आपको दूसरे देश की नीतियों पर भरोसा है। भारत आत्मनिर्भर ऐसे बनेगा? 75 साल हमें हो चुके हैं आजाद हुए और अभी भी हम किसी और देश से सीखने जाएं, क्यों भाई? अरे आत्मनिर्भर तो बन जाएगा जब ये हिंदू मुसलमान रोज झगड़े कराएंगे, तो ये आत्मनिर्भर बन जाएगा। ऐसे तो 100 साल नहीं बनेगा। बाबरी मस्जिद किसे चाहिए? बाबरी मस्जिद किसे चाहिए? देश का बच्चा आज जान चुका है उस व्यक्ति का नाम कि बाबरी मस्जिद किसे चाहिए और कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है। जितेंद्र यादव जी,
ठीक सीधा सा सवाल मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगर घुसपैठिए जा रहे हैं, आपको भी दर्द नहीं है, समाजवादी पार्टी को भी उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये फिर मुद्दा बनता ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ भी कहा है, एज अ यूपी की जनता आप दोनों को भी आगे आकर के उन लोगों की पहचान करनी चाहिए और उन सबको डिटेंशन सेंटर में पहुंचा देना चाहिए। कहीं पहुंचाओ नहीं, बिल्कुल। मैं जितेंद्र तो जी से सवाल है। पूरी हाँ। तमाम पार्टी से सहमत है, लेकिन मुझे इनकी जो प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं पे तो तमाम पार्टियों को संदेह है। जब अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर इतने ही सजग हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को मिलकर के एक कमेटी बनाए और तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को विश्वास में लेकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अच्छा जितेंद्र जी, तभी यहाँ कोई पर बात समझ में आएगी ना। आपने सुना होगा सीएम की तरफ से जो बात कही गई योगी की पार्टी में, उन्होंने तो जनता से अपील की है ना कि ऐसे लोगों को जागरूकता के साथ में जरा आप लोग पहचानिए, डिटेक्ट कीजिए और जानकारी दीजिए। तो ये तो बड़ी एक लंबी प्रक्रिया है। बात सुनिए, आखिर किस प्रक्रिया को आप लोग आप निष्पक्ष मानेंगे? ऐसे तो हर चीज पर अगर ऐसे ही आपत्ति या राजनीति होगी तो फिर कैसे होगा? मैं योगी आदित्यनाथ जी की इस बातों पर आपको सचेत कर देता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी ने अगर जनता को कहा है कि तुम चिन्हित करो तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि इसका मिसयूज होगा। इसका मिसयूज होगा। शांत प्रकाश जी 30 सेकंड्स में सर इनकी बात का जवाब दे दीजिए। इस बात पे कि पूरी तरह से मिसयूज होगी। ये बताएं कि मिसयूज क्या होगा? आपको उत्तर प्रदेश की जनता पर भरोसा नहीं, आपको मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं, आपको प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, अब इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता है। शांत प्रकाश जी 30 सेकंड्स में सर अभी से ये पूछे है कि क्या मिसयूज होगा, क्या मतलब जो है ना, अब आपसे पूछ करके यहाँ पे ये जो रोहिंग्या हैं, विदेशी घुसपैठी हैं, उनको निकाला जाएगा या आप एक सूची बना करके दे दें? ठीक तो है, उस हिसाब से उनके ऊपर लेकिन सारी पार्टियों को आगे आना चाहिए और उन्हें मिलकर के काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, हमें अपना वक्त देने के लिए। लेकिन सच यही है कि उत्तर प्रदेश में अब जो डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं नैना, उसके तहत उन लोगों को वहां पर रखा जाएगा जो अवैध रूप से हमारे देश में आकर के रह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, यही वजह है कि डिटेक्ट, डिटेन और इसके साथ डिपोर्ट का जो एक ये पूरी प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया जरूर है जिस पर राजनीति लगातार होती रही है।